अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज से बच्चों हम नाइन्थ क्लास के मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमारे पास नाइन्थ क्लास के न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, इसकी डिफ़ाइन क्या है। रियल नंबर्स के अंदर जो है वो ये एक ऐसा सेट है, द सेट ऑफ all possible numbers that can represent continuous quantities। अब इसके अंदर कॉन्टीन्यूस क्वांटिटीज से मुराद कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। इसके अंदर रैशनल नंबर्स भी शामिल होते हैं। अब रैशनल नंबर्स कौन से थे जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में राइट कर सकें। उसके अलावा इरेशनल नंबर्स वो भी इसमें शामिल होंगे। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। ये तो हो गया रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बाद हम ये देखेंगे कि रियल नंबर्स जो हैं वो होते कितनी कैटेगरीज के हैं, कितने टाइप के रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के। एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स जो हैं फर्दर इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नंबर 2 पे हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड इधर नया वर्ड यूज करेंगे हम रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरी तरफ अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो ये हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और उसके साथ ये होंगे नॉन रिक्यूरिंग। अब हम 1 बाय 1 जो है फर्दर इनकी डिटेल जो है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास जो नंबर हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब अगर हम टर्मिनेट के मीनिंग को समझें, टर्मिनेट को उर्दू में हम कहते हैं ख़त्म होने वाला, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, उनका आंसर जो है वो कंटिन्यू ना हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड करें 1/4 को, जब आप 1/4 को डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पर अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। अब ये वो नंबर है जो कि यहाँ पे आके एंड हो गया, ये कंटिन्यू नहीं हुआ, तो मीन दैट ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड टाइप थी वो क्या थी इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके नाम से जो है वो जाहिर हो रहा है
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ये हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? अब ये वो वाले नंबर्स हैं जो ख़त्म नहीं होते, ख़त्म ना होने वाले। मीन दैट अगर हम इनको डिवाइड करें, अगर हम इनको डिवाइड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिवाइड करते हैं 1/3 को, 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.33333। ये कॉन्टिन्यू रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जो कॉन्टिन्यू रहें, ख़त्म ना हों, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ कि ये हमारे पास क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, यानी कि जो काउंटेबल होते हैं। और ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? ये इनफाइनाइटली होते हैं। एक और चीज़ जो हमने इसके अंदर चेक की वो था रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 22/7 को डिवाइड किया, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे। 22/7 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा 22/7 का वो है 3.142857142। अब ये नंबर आपके पास क्या है? इसका आंसर ये कॉन्टिन्यू है, ये भी टर्मिनेट नहीं हुआ, बट डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल, ये क्या है? सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। बट जो इसमें हमारे पास 22/7 में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे पास सेम नंबर्स नहीं हैं, ये नंबर्स हमारे पास डिफरेंट हैं। तो जो सेम नंबर्स हमारे पास रिपीट होंगे उन नंबर्स को हम कहेंगे रिक्यूरिंग नंबर्स। ये नंबर अब सेम रिपीट हुए, ये हो गए रिक्यूरिंग नंबर्स। जबकि हमारे पास जो ये नंबर्स हैं 22/7 के, ये डिफरेंट रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स। तो ये एक वाज़ेह डिफरेंस आ गया हमारे पास रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब एक और चीज़ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, और उसके साथ साथ जो है वो रिक्यूरिंग भी हों, प्लस क्या हों? रिक्यूरिंग नंबर्स। अगर हमारे पास रिक्यूरिंग नंबर्स भी हैं और साथ में वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं बट रिक्यूरिंग हैं, तो उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। बट अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं वो ऐसे आ गए जो नॉन टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, बट वो क्या थे? नॉन रिक्यूरिंग भी थे, नॉन रिक्यूरिंग भी थे नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? इरैशनल नंबर्स। ये सिंपल सा एक फार्मूला, अगर इसको हम याद रखें तो ये क्वेश्चंस हमारे इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिक्यूरिंग होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? इरैशनल नंबर्स। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका भी पार्ट 1 हम करेंगे। पार्ट 1, आइडेंटिफाई each of the following as a rational और इरैशनल नंबर। अब हमने क्या करना है? रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2.3535 एंड 35। अगर हम इस नंबर को देखें, नंबर 1,
ये क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि 3 5 3 5 3 5 3 टाइम्स रिपीट हुआ, बट क्या हो गया, ये कंटिन्यू आगे नहीं हुआ, ये हो गया यहाँ पे टर्मिनेट। और उसके अलावा ये सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये रिक्वेरिंग में आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 0.6 और इसके ऊपर है बार। अब ये जो बार है इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 6 ये रिपीट हो रहा है, 0.6666666 ये सेम नंबर जो है वो रिपीट होगा। बार्स का मतलब होता है कि एक ही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो मीन दैट ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्यूरिंग। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिक्यूरिंग नंबर, ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है इसका 2.23667 और ये नंबर क्या है, कॉन्टिन्यू है। तो नंबर 1 कि हमारे पास ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मीन दैट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और उसके बाद क्या है, साथ दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, नॉन रिक्यूरिंग नंबर। तो हमने देखा था कि वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, √7। अगर हम √7 की वैल्यू कैलकुलेटर पे काउंट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.6457 और ये आगे कंटिन्यू रहता है। सेम वही चीज़, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा ये नॉन रिक्यूरिंग, तो मीन दैट आंसर इसका क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इसका पार्ट 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है इसकी उलट, जिसको हम बोलते हैं ई, अगर इसकी वैल्यू हम चेक करें तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.71828188284 और ये भी कंटिन्यू रहेगी, तो मीन दैट ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है पाई। पाई को हम क्या कहते हैं, 22/7 भी कहते हैं। जब हम 22/7 को इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3.14592653 और ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यू। जब ये भी कंटिन्यू है तो मीन दैट एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ऊपर से ये नॉन रिक्यूरिंग हुआ, तो ये नंबर भी क्या होगा, इररेशनल नंबर। पार्ट 7 हमारे पास है 5 + √11। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम √11 फाइंड करते हैं। इसका √11 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.3166247 और इसमें अगर हम ऐड 5 करेंगे तो ये आंसर चेंज हो जाएगा 8.31662479 में। अब ये नंबर हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, तो इसको अगेन हम क्या नाम देंगे, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8, इसका √3 + √13। अब हम पहले √3 का आंसर फाइंड आउट करते हैं। √3 को अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आंसर है 1.7320500808 प्लस हम फाइंड करते हैं √13 की वैल्यू को, जो कि हमारे पास है 3.605551274
5। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि दोनों नंबर्स का आंसर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग है। अगर हम इसके आंसर को इसका सम अप करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा 5.3 375599355, यानी कि क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। तो मीन दैट ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 15 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली हमने 15 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आंसर आता है 3.75। अब ये हमारे पास आंसर ख़त्म हो गया, मीन दैट ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2। अगर हम इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, 2 से हम करवाएं तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 का भी क्या आएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 2, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 टर्मिनेटिंग है। तो मीन दैट ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। 10 क्वेश्चंस थे और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट जो देखा वो था रैशनल और इरेशनल नंबर का, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।